क्या आपके घर में भी लंच और डिनर के टाइम ये डायलॉग बोला जाता है? बस एक निवाला और फिर कार्टून दिखाऊंगी। या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जैसे ही मोबाइल बंद करो बच्चा मुंह ही नहीं खोलता और मम्मी पापा के दिमाग में बस एक ही टेंशन चलती है, बच्चा कुछ खाएगा ही नहीं तो कमजोर हो जाएगा। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज के टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स इसी स्क्रीन फीडिंग की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज मैं आपको कोई बड़ा लेक्चर नहीं देने वाली। मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताऊंगी जो बिजी इंडियन पेरेंट्स के लिए भी पॉसिबल है। और बिलीव कीजिए, अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो धीरे धीरे ये हैबिट जरूर बदलेगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रॉब्लम मोबाइल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का ब्रेन खाने और एंटरटेनमेंट को एक साथ जुड़ चुका है। जब कार्टून चल रहा होता है तो बच्चा टेस्ट, स्मेल और अपनी भूख के सिग्नल्स को फील ही नहीं कर पाता और धीरे धीरे खाना एक नेचुरल एक्टिविटी नहीं बल्कि एक शो बन जाता है। और प्लीज गिल्ट मत लीजिए, आपने ये आदत जानबूझकर नहीं डाली। कभी बच्चा बीमार था, कभी आप बिजी थे, कभी आप बस थक गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आदत बनी है तो बदली भी जा सकती है। तो सबसे पहले घर का रूल, सबसे पहले एक फैमिली रूल बनाइए। और ये रूल प्यार के साथ लेकिन फर्मली बोलना है। आप अपने बच्चे से ऐसे बोल सकते हैं, बेटा मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है और आज से हम एक हेल्दी रूल फॉलो करेंगे। खाना खाते वक्त टीवी और मोबाइल नहीं देखेंगे। कार्टून देखना मना नहीं है, आप कार्टून देखोगे भी, लेकिन खाना खत्म होने के बाद या जो हमारा फिक्स्ड स्क्रीन टाइम है उस टाइम पर। लेकिन खाना खाते वक्त स्क्रीन हमारे घर में अलाउड नहीं है। बस ये बोलना है, ना गुस्सा करना, ना धमकी देना और बार बार निगोशिएशन भी नहीं करना। याद रखना है, रूल हर दिन सेम रहना चाहिए। अब नंबर 2, पेरेंट्स भी एग्जाम्पल बनेंगे। बच्चे हमारे बातें कम और हमारे आदतें ज्यादा सीखते हैं। अगर मम्मी खाना खाते टाइम इंस्टाग्राम में रील्स देख रही है और पापा टीवी देख रहे हैं और हम बच्चे को बोलते हैं फोन मत देखो, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए कम से कम एक मील, स्पेशली डिनर के टाइम, पूरी फैमिली फोन साइड में रखे। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स बच्चे के साथ बैठिए, स्कूल की बातें करिए, मस्ती करिए। खाने को एक हैप्पी फैमिली टाइम बनाइए। स्टेप 3, चॉइस दो, कंट्रोल नहीं। बार बार ये मत पूछिए खाना खाओगे, क्योंकि रिप्लाई अक्सर नो ही आता है। उसकी जगह चॉइस दीजिए बच्चे को। आप पूछ सकते हैं, दाल पहले खाएंगे या रोटी? रेड बाउल में खाओगे या ब्लू बाउल में? खाने के बाद 20 मिनट्स कार्टून देखेंगे या स्टोरी सुनेंगे? याद रखिए, बाउंड्री पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, लेकिन छोटी चॉइसेस बच्चे को कोऑपरेशन करना सिखाती है। अब स्टेप नंबर 4, खाना रिवॉर्ड मत बनाइए। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? एक बाइट और फिर कार्टून। ये हैबिट को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसकी जगह बोलिए, पहले हम आराम से खाना खाएंगे, फिर अपने कार्टून के टाइम में कार्टून देखेंगे। मतलब
कार्टून रिवॉर्ड नहीं है, ये रूटीन का एक पार्ट है। अब स्टेप नंबर 5, प्लेट को छोटी रखिए। माउंटेन जैसे प्लेट देखकर बहुत बच्चे पहले ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसलिए सिर्फ थोड़ा खाना दीजिए। 2 स्पून राइस, थोड़ी दाल और थोड़ी सी सब्जी। और अगर बच्चे ने 3-4 बाइट्स खाए हैं तो उस सक्सेस को अप्रिशिएट कीजिए। गोल पूरी प्लेट फिनिश करवाना नहीं है, गोल है खाने के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाना। अब 6th स्टेप, अगर बच्चा रोता है तो क्या करें? इनिशियली डेज में 2 to 3 डेज मुश्किल हो सकते हैं। बच्चा रो सकता है, बहुत क्रैंकी हो सकता है, गुस्सा कर सकता है, कार्टून मांग सकता है, आप बुरी मामा हो, आप बुरे पेरेंट्स हो, ये भी बोल सकता है, पर ये सब नॉर्मल है। वो बैड चाइल्ड नहीं है, वो बस पुरानी हैबिट को मिस कर रहा है। उस वक्त प्यार से बोलिए, मुझे पता है तुम कार्टून देखना चाहते हो और ये नॉर्मल है, सबको पसंद है कार्टून देखना और तुम कार्टून देखोगे भी, लेकिन खाना खाते वक्त स्क्रीन नहीं देखते, ये हमारे घर का रूल है। प्यार भी रखिए और रूल भी मत बदलिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ये हेल्थ। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बच्चा भूख लगने पर खाना नहीं मांगता, ये हमें समझना है। कुछ बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव मिल्क या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से एपेटाइट कम हो सकती है। अगर आपका बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, इस वजह से हो सकता है बहुत कम एनर्जी है, सिर्फ मिल्क पर डिपेंड है या बहुत सिलेक्टिव ईटर है, तो प्लीज सिर्फ बिहेवियर को प्रॉब्लम मत समझिए, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ग्रोथ और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी चेक करवाइए। और प्लीज ये मत बोलिए बस मम्मी के लिए एक बाइट और खा लो, देखो भैया को देखो कितना खाता है, तुम कितना कमजोर हो गए हो। ये बातें खाने को स्ट्रेस बना देती है और जहां स्ट्रेस होता है वहां एपेटाइट और कम हो जाती है। हमें प्रेशर कम करना है बच्चे पर और ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड करना है। और प्लीज एक बात याद रखिए, अगर आपने भी कभी मोबाइल देखकर खाना खिलाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत पेरेंट हैं। आप बस थक गए होंगे या आप बस उस दिन सरवाइव कर रहे थे, आप बिजी थे। देखिए, परफेक्ट पेरेंटिंग कुछ नहीं होते, पेरेंटिंग परफेक्ट होने का नाम नहीं है, स्लोली बेटर होने का नाम है पेरेंटिंग। और अगर आज से आप सिर्फ एक मील भी बिना स्क्रीन के कर पाते हैं तो बिलीव कीजिए ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और एक बात जो मैं हर पेरेंट से दिल से कहना चाहती हूँ, प्लीज ये मत सोचिए कि अगर आपने बच्चे को नो बोला या एक हेल्दी रूल बनाया तो आप बुरे पेरेंट बन जाएंगे। बच्चों को हर वक्त हैप्पी रखना ही पेरेंटिंग नहीं है। हम नाइस पेरेंट नहीं, गुड पेरेंट बनना है। हमें गुड पेरेंट बनना है, नाइस पेरेंट नहीं। नाइस पेरेंट हर डिमांड मान लेते हैं, लेकिन गुड पेरेंट प्यार के साथ बाउंड्रीज भी सिखाते हैं, क्योंकि आज जो आदतें आप बना रहे हैं वही कल उनकी हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएगी। इसलिए अगर आपका बच्चा 2 to 3 डेज नाराज होता है या थोड़ा प्रोटेस्ट करता है तो गिल्ट मत फील कीजिए। याद रखिए, टेम्परेरी टीयर्स आर ओके, बट अनहेल्दी हैबिट्स को लाइफ भर चलाने देना ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स, वीकली गाइडेंस और एक पॉजिटिव पेरेंटिंग कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पेरेंटिंग कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं वहां रेगुलरली पेरेंटिंग टिप्स, चाइल्ड हेल्थ गाइडेंस और रियल लाइफ सॉल्यूशंस शेयर करती रहती हूँ। आप
उस ग्रुप का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि पेरेंटिंग का सफर अकेले तय करना जरूरी नहीं है। वैसे मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपके घर में स्क्रीन फीडिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? मम्मी, पापा, दादा दादी या नाना नानी? और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पेरेंटिंग टिप्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग।